आज जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या है, टेस्टिंग अ पॉपुलेशन वेरिएंस, जो कि टेस्ट ये है, ये टेस्ट बेस करता है किस पर, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर। स्टेप्स देखेंगे जिस तरीके से हमने हर टेस्ट में जो है वो हाइपोथेसिस के जो 6 स्टेप्स होते हैं उसको हमने लर्न किया था। तो जब हम बात करते हैं किसकी, टेस्टिंग का पॉपुलेशन वेरिएंस डेट इज सिग्मा स्क्वायर, तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स होते हैं उसमें आप क्या लिखते हो, नल हाइपोथेसिस में आप क्या लिखते हो, सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं अपने नल हाइपोथेसिस में कि अगर सिग्मा स्क्वायर इक्वल है किसके, सिग्मा स्क्वायर नॉट के। यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर नॉट जो है वो सम वैल्यू है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन होगा। अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, ग्रेटर देन की कंडीशंस भी हो सकती हैं, लेस देन की कंडीशन भी हो सकती है, और नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन भी हो सकती है। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या है, चूज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डेट इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अल्फा जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप अल्फा क्या लोगे, 0.05 लोगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वहाँ पर आपके पास काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, डेट इज n-1 मल्टीप्लाइड बाय सैम्पल वेरिएंस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। सैम्पल वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सैम्पल वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया है कि अगर कहीं आपके पास क्वेश्चन में सैम्पल वेरिएंस ना गिवन हो तो वहाँ पर आपको सैम्पल डाटा गिवन होगा। तो विद द हेल्प ऑफ सैम्पल डाटा आप सैम्पल वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन में हमने जस्ट क्या करना होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक में वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन यहाँ पर डिफरेंट क्रिटिकल रीजन लिखे हुए हैं। फर्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर हम क्या बनाते हैं, क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर आपके पास कौन सा केस है, ग्रेटर देन का केस है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा। मीन्स के जब आप काई स्क्वायर टैबुलेटेड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप अल्फा पर वैल्यू को चेक करोगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कौन सा केस है, लेस देन का केस है, तो हमारे पास काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। कौन से केस के लिए, फॉर सिग्मा स्क्वायर लेस देन, कौन से केस के लिए हो जाएगा, फॉर सिग्मा स्क्वायर लेस देन सिग्मा स्क्वायर नॉट। कोई आपके पास यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू गिवन होगी। इसी तरह अगर आपके पास कौन सा केस है, नॉट इक्वल्स टू का केस है, तो आपके पास एक दफ़ा ग्रेटर देन के साथ वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे और एक दफ़ा आप किसके साथ फाइंड आउट करोगे, लेस देन के साथ वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन के साथ फाइंड आउट करोगे तो टू टेल टेस्ट है, नॉट इक्वल्स टू का केस है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हमें पता है कि जब हमारे पास नॉट इक्वल्स टू का केस हो तो हमारे पास टू टेल टेस्ट होता है। ठीक है, जब हमारे पास टू टेल्ड टेस्ट होता है तो हमें अल्फा को 2 से डिवाइड करवा देंगे, राइट। इसी तरह काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले जो हमने टेस्ट किए हैं जो कि बेस्ड कर रहे थे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो वहाँ पर हमारे पास कोई ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन नहीं थी। लाइक गुडनेस ऑफ फिटनेस का जब हम काम कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या अपने स्टेटमेंट लिखते थे, नल हाइपोथेसिस में फिट इज़ गुड, फिट इज़ नॉट गुड, या डाटा फॉलो स्पेसिफाइड
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा डज नॉट फॉलो स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट हमारे पास नल हाइपोथेसिस होते थे, लेकिन वहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशंस हमारे पास नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन जब हम काम करते हैं बेटा किसका, टेस्टिंग का पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हुए हम क्या बनाते हैं, क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास लेफ्ट टेल टेस्ट है, वन टेल में लेफ्ट टेल है, लेस देन की कंडीशन है, तो आप वन में से अल्फा माइनस करवा दोगे। और अगर आपके पास नॉट इक्वल्स टू का केस है, यानी कि टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट में हमें ये तो पता है अल्फा बाय 2 होगा, राइट। लेकिन जब लेस देन की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा बाय 2। जबकि जब हम Z टेस्ट परफॉर्म करते थे या T टेस्ट परफॉर्म करते थे, तो वहाँ पर हम जस्ट क्या लिखते थे बेटा, वहाँ पर जस्ट हम ये मेंशन करते थे, एक वैल्यू फाइंड आउट करते थे Z अल्फा बाय 2, अगर हमारे पास टू टेल टेस्ट है यानी कि नॉट इक्वल्स टू का केस है, और एक दफ़ा हम लिखते थे पॉजिटिव साइन के साथ Z अल्फा बाय 2, ठीक है। लेकिन जब आप टेस्टिंग के पॉपुलेशन वेरिएंस की टेस्टिंग करते हो, जो कि बेस्ड कर रही होती है किस पर, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो वहाँ पर आपके पास टू टेल टेस्ट में एक डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हो, एक डिफरेंट, दो क्रिटिकल वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे कि एक ही वैल्यू फाइंड आउट करके उसको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया, ऐसा नहीं करते, क्योंकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती। इसलिए जब आपके पास यहाँ पर टू टेल टेस्ट हो, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, लेस देन के केस में 1 माइनस अल्फा बाय 2 करोगे आप लोग, ठीक है। इसी तरह सिक्स्थ स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। क्रिटिकल रीजन बनाया हुआ है फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हुए हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। अगर आपके पास ग्रेटर देन का केस है तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, काई स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अगर आपके पास लेस देन का केस है तो आप क्रिटिकल वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हुए 1 माइनस अल्फा, जब आप माइनस करोगे तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी आप उस पर क्या करोगे, वैल्यू चेक करोगे। इसी तरह जब आपके पास टू टेल्ड टेस्ट होगा तो यहाँ पर बेटा करेक्शन कर लो, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं कट कर रही हूँ, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा काई स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, मीन्स कि आप दो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करोगे काई स्क्वायर के टेबल को देखते हुए, राइट। अब आपके पास अगेन यहाँ पर क्या मेंशन है, नोट आपके पास एक लिखा हुआ है, द शेप ऑफ द कर्व ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज जैसे जैसे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो हमारे पास कर्व भी चेंज होते हैं। लाइक अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो आपके पास कर्व कैसा है, 2 है तो आपके पास इस टाइप का कर्व है, 3 है तो अब आपके पास कर्व इस टाइप का बनना शुरू हो गया। जैसे जैसे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो हमारा कर्व जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि बेल शेप्ड कर्व जो है वो क्या होना, बनना स्टार्ट हो जाएगा। इन द एंड हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में आप क्या चेक करते हो बेटा, कि वेदर योर calculated value falls in acceptance region और rejection region, right। एक प्रॉब्लम हम इसकी करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, past experience indicates that the time for high school students to complete a quiz is a normal random variable with a standard deviation of 6 minutes, ठीक है। एक पास्ट एक्सपीरियंस जो है इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पर कि हाई स्कूल
स्टूडेंट्स ने जो है वो क्विज कंप्लीट किया किस स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, 6 मिनट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट सिग्मा इक्वल्स टू 6 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिग्मा लेस देन 6, ठीक है। क्वेश्चन में आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस दोनों मेंशन कर दिए गए हैं, क्योंकि हम पॉपुलेशन वेरिएंस की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपको सिग्मा जो है क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 हाई स्कूल स्टूडेंट हैज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन 4.51, ठीक है, यूज 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब देखो, जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो बेटा, मार्क करते हो कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन को रीड करके पता है कि हमें नल हाइपोथेसिस तो गिवन है। नल हाइपोथेसिस हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक वैलिडिटी की कंडीशन आपके पास गिवन है, ठीक है। एक वैलिडिटी की कंडीशन जब भी होगी तो इट्स मीन कि वो आपके पास क्या गिवन है, नल हाइपोथेसिस गिवन है। इसी तरह ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास क्या गिवन है, ऑल्टरनेटिव में आपके पास इक्वल्स टू की कंडीशन नहीं होती, ठीक है। जब आपके पास इक्वल्स टू की कंडीशन नहीं होती तो लेस देन, ग्रेटर देन या नॉट इक्वल्स टू का सिंबल होगा। अनदर इंफॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 हाई स्कूल, ठीक है, अगर 20 हाई स्कूल का रैंडम सैंपल लिया गया हो, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का, 20 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का क्या लिया गया, रैंडम सैंपल लिया गया, इट्स मीन कि आपको क्या गिवन है, एन गिवन है, ठीक है। एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन 4.51, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन रीड करते हुए ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या वेरिएंस गिवन है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा तो जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स को जो है फॉलो कर रहे होगे तो वहाँ पर आपने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करना है, ठीक है, यानी कि वेरिएंस लिखना है। यूज ए 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन में अल्फा आपको गिवन है। अब इसके क्या स्टेप्स होंगे, फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन में आपको गिवन था नल हाइपोथेसिस दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू 6, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिग्मा लेस देन 6, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको क्वेश्चन में गिवन था दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला आपके पास क्या है, chi स्क्वायर इक्वल्स टू n-1 सैम्पल वेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट का स्क्वायर था। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। अब ध्यान रखना है आपने, जब आप क्या करोगे कंप्यूटेशन में वैल्यू पुट करोगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन था, ठीक है। n हमारे पास क्या गिवन था 20, सिग्मा स्क्वायर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था बेटा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। तो आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस क्या हो जाएगा, दैट इज 36। सैम्पल वेरिएंस आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको सैम्पल वेरिएंस की वैल्यू गिवन थी, सैम्पल वेरिएंस की वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या गिवन थी, दैट इज आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, राइट, दैट इज 4.51। 4.51 का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 20.34 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास क्या हो गया 36, काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज 10.735। क्रिटिकल रीजन, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने लिखा दैट इज n-1, 20-1, 19, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास कौन सा केस था बेटा, लेस देन का केस था, ठीक है।
तो आपके पास क्या बनेगा, काय स्क्वायर लेस देन काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, राइट। इसी तरीके से हमने रीजन बनाया था, मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ, काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट टेल पर मैंने क्रिटिकल रीजन बनाया 1 माइनस अल्फा यानी कि 1 माइनस 0.05, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0.95, डिग्री ऑफ फ्रीडम 19। तो आप क्या चेक करोगे, काय स्क्वायर के टेबल में वैल्यू चेक करोगे, किस तरीके से चेक करोगे, 0.05 पर आपके पास क्या वैल्यू है 19, तो 19 पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, अल्फा एक वैल्यू लेस देन का केस था, ठीक है, 1 माइनस अल्फा हमने किया था, तो आपके पास 0.95 आ गया था, ठीक है, 0.95 डिग्री ऑफ फ्रीडम 19, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 10.117। आपके पास काय स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू आ गई, क्रिटिकल वैल्यू आपने फाइंड आउट कर, क्या आ गई थी आपके पास क्रिटिकल वैल्यू, डेट इज 10.117। अब आप चेक कर सकते हो कि आपके पास काय स्क्वायर कैलकुलेटेड एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है या रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर क्या है 10.117, तो इट्स मीन हमारे पास काय स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या है 10.735, इट्स मीन कि हमारे पास काय स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू बेटा कहाँ लाई कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, ठीक है। तो हम अपना नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अनदर क्वेश्चन मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव में लेस देन का केस था। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ रैंडम सैंपल द टाइम विच 20 women took to complete the written test for their driver's license, ठीक है, had a variance of 6.2 minutes। क्या लिया बताया जा रहा है आपको, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है कि 20 वुमेन्स का क्या लिया गया, रैंडम सैंपल लिया गया। इट्स मीन के क्वेश्चन में आपको एन क्या गिवन है, डेट इज 20। रिटन टेस्ट के लिए देयर ड्राइवर लाइसेंस हैड अ वेरिएंस ऑफ 6.2 मिनट्स, ठीक है। वेरिएंस जो इसका फाइंड आउट किया, जो रिटन टेस्ट उन्होंने दिया, जो लिया गया उनका रिटन टेस्ट, तो उसमें उन्होंने उनका वेरिएंस क्या आया 6.2 मिनट्स आया, ठीक है। इट्स मीन कि ये आपको क्या गिवन है, सैंपल की ही इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि 20 वुमेन्स का सैंपल लिया गया, उनका वेरिएंस क्या आया जो उनसे टेस्ट लिया गया, डेट इज 6.2। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मिनट्स। आप नल हाइपोथेसिस पर टेस्टिंग करें कि पॉपुलेशन वेरिएंस किसके इक्वल था 8 मिनट्स के, अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 8 मिनट्स एट अल्फा इक्वल्स टू 0.05। नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज, अब यहाँ क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन, सिग्मा स्क्वायर ही गिवन है, ठीक है। तो जब आप यहाँ कंप्यूटेशन में वैल्यूज पुट करोगे तो आपको स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या दिया हुआ है, डेट इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास क्या दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 8। नॉट इक्वल्स टू का केस है, इट्स मीन कि हमारे पास क्वेश्चन में 2 टेल टेस्ट है, राइट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेट इज अल्फा इक्वल्स टू 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है n-1 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। कंप्यूटेशंस पर आ जाइए। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन की, डेट इज n इक्वल्स टू 20, पॉपुलेशन वेरिएंस डेट इज इक्वल्स टू 8, सैम्पल वेरिएंस डेट इज इक्वल्स टू 6.2। आपके पास क्वेश्चन में वेरिएंस ही गिवन है तो नो नीड टू स्क्वायर, आपको यहाँ पर स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो आप काय स्क्वायर कैलकुलेटेड यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। क्या था आपके पास n-1 दैट इज 20-1 19 मल्टीप्लाइड बाय सैम्पल वेरिएंस क्वेश्चन में क्या गिवन था 6.2 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वेरिएंस दैट इज 8। तो काय स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 14.72। क्रिटिकल रीजन आप किस तरीके से बनाओगे, क्योंकि हमारे पास क्या है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल्स टू का केस है, इट्स मीन के टू टेल्ड टेस्ट है। तो एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे काय स्क्वायर ग्रेटर देन काय स्क्वायर अल्फा बाय 2 विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम, काय स्क्वायर लेस देन काय स्क्वायर 1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करवा देंगे अल्फा बाय 2, राइट। जिस तरह वाइट टेल टेस्ट में हम क्या करवा रहे थे, सिर्फ 1 माइनस अल्फा करवा रहे थे, इसी तरह यहाँ पर ये टू टेल टेस्ट है तो हम 1 में से क्या माइनस करवाएंगे अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 0.05 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा 0.025। डिग्री ऑफ फ्रीडम 19। टेबल में जब आप बेटा वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एक क्रिटिकल वैल्यू आएगी 32.852 और एक क्रिटिकल वैल्यू आपके पास क्या आएगी डेट इज 1 माइनस अल्फा बाय 2 यानी कि 1 माइनस 0.025। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.975, राइट। तो विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 और 0.975 पर जब आप वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी डेट इज 8.907। नाउ आप चेक कर सकते हो कि आपके पास काय स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है, ठीक है। आपके पास काय स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है, ये आप मुझे देखकर बता सकते हो ईजिली, राइट। तो अगर आप इस रीजन को देखो बेटा तो एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 19 था, तो मैंने कर्व आपके पास थोड़ा इस शेप का बनाया है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या लर्न किया था कि जैसे जैसे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होता रहता है तो हमारे पास कर्व जो है वो एक बेल शेप बनना शुरू हो जाता है, राइट। काय स्क्वायर कैलकुलेटेड आपके पास यहाँ कहाँ फॉल करी, ये क्रिटिकल वैल्यू के यहाँ से रिजेक्शन रीजन स्टार्ट हो जाएगा, ये क्रिटिकल वैल्यू के आपके पास यहाँ पर रिजेक्शन रीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो काय स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है आपके पास कहाँ फॉल कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, ठीक है। इट्स मीन कि हम अपना नल हाइपोथेसिस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और आप कंक्लूड कर सकते हो कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो आपके पास किसके इक्वल था 8 मिनट था, ठीक है। आप इसको कंक्लूड कर सकते हो।